मिर्जापुर में पूजा की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर भी चले। इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं विवाद की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और विवाद को खत्म कर दिया। फिलहाल करीब 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कसेरा समाज के कुछ लोग और कुछ वहाँ के लोकल जो पंडा समाज के लोग थे, उनके बीच में कुछ जो है एक पूजा स्थल को लेकर के, पुराना जगह है, नवरात्रि में उस पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर कुछ एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई थी और परंपरागत ढंग से कोई पूजा होती थी, उसमें किसी पक्ष को रोका गया था तो दोनों पक्ष इकट्ठा हो गए थे। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को हटा दिया था। कुछ शिकायतें गाली गलौज वगैरह की प्राप्त हुई हैं, जिसमें पुलिस ने जो है हटाया बचाया है। उसमें जो है अखिलेश यादव और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के बीच चल रही अनबन की खबरों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अखिलेश का परिवार पहले ही बिखर चुका था, अब पार्टी भी बिखर रही है। उनको किन से बदबू आ रही है, किन से नहीं आ रही है, अखिलेश जी जाने। वो आपस में इतने घुल मिल के उन्होंने राजनीति की है तो उसका वही अच्छा सवाल जवाब दे सकते हैं और उन्होंने अपना कथन कर भी दिया। परिवार तो बिखर रहा है और चूंकि परिवारवादी राजनीति थी, कोई सिद्धांतवादी राजनीति नहीं थी, सत्ता के लिए राजनीति थी, स्वार्थों के लिए राजनीति थी। अल्टीमेटली ऐसी राजनीति बिखरती है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की और नीतियों की राजनीति करती है, इसलिए संगठित होती जा रही है। उसका परचम पूरे देश में लहराता जा रहा है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब यूपी एटीएस को मुर्तजा की कस्टडी 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए मिल गई है। आज गोरखपुर की एसीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया गया था। एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो पुलिस ने जो है उनके रिमांड की बात करी है कि हमको अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, अभी और जानकारी मिलने की संभावना है, इसलिए 5 दिन का रिमांड हमको और दे दिया जाए। तो उनकी बात पे गौर करते हुए न्यायालय जो है इस आशय पे कि ये मामला चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, तो न्यायालय ने उनकी बात को मानते हुए 16 अप्रैल तक के लिए 5 दिवस के लिए उसकी पुलिस रिमांड, जो पीसीआर बोलते हैं उसको, पुलिस रिमांड दे दिया है। धारा जो है 186, 153A, 307, 332, 333, 353, 394 और आईपीसी और 7 CLA में इनका रिमांड बना है और 5 दिन के रिमांड पर पुलिस पूछताछ में गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी आज गोरखपुर के कोर्ट में पेश हुआ, जहां पर जज ने उसे 16 तारीख तक एक बार फिर से एटीएस को रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल तक इसको एटीएस ने रिमांड पर भेजा है। आज सुबह 10:30 बजे एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पूरा जो कोर्ट परिसर है वो छावनी में तब्दील रहा। मुर्तजा की पेशी को लेकर पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। हर आने जाने वाली व्यक्ति की जांच करके ही कोर्ट परिसर में उसे आने दिया जा रहा था। मुर्तजा को गोरखपुर के अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय प्रभास त्रिपाठी के कोर्ट में पेश किया गया। जज ने मामले की सुनवाई करते हुए 16 अप्रैल को दिन में 12 बजे तक रिमांड का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट में पेशी के लगभग 1 घंटे बाद ही एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर के लखनऊ चली गई थी, लेकिन जो जज ने पेपर पे साइन किया वो लगभग 2 बजे तक साइन किया और उसके बाद से 5 दिन की जो रिमांड थी वो उसे ग्रांट कर ली गई। अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि मुर्तजा से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। मुर्तजा से एएनआई और दूसरी खुफिया एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। आज कोर्ट में भी एटीएस ने दलील दी कि मुर्तजा से अभी कई अन्य बिंदुओं पर पूछताछ नहीं हो पाई है। खासतौर पे टेरर कनेक्शन की बात करें, इंटरनेशनल संस्थाओं से उसके कनेक्शन की बात करें, या फिर उसके लैपटॉप में मिले सीरिया की वीडियोस और दूसरे सुरागों की बात करें, इन तमाम बिंदुओं पर एक बार फिर से उससे पूछताछ की जानी है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो 5 दिन में अभी पूछताछ होगी उसमें काफ़ी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी और दोबारा मुर्तजा को जब पेश किया जाएगा उसके बाद फिर एटीएस से तय करेगी कि उसे आगे पूछताछ करनी है या फिर नहीं। वीडियो प्रतिनिधि दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।